नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मेरी एक रचना है, काफ़ी बड़ी है। उसका शीर्षक मैंने रखा है प्रहर। 8 प्रहर। जैसे दिन के अंदर में 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार दिन और रात्रि को मिला के 8 प्रहर बनते हैं। उस 8 प्रहर, एक एक प्रहर को मैंने एक एक कविता के अंदर में ढालने की कोशिश की है। आप सुनिए, काफ़ी बड़ी है। पहला प्रहर, पूर्वाह्न प्रहर। आरंभ पूर्व से पश्चिम का एक दौड़, रोटी कपड़ा और मकान की। किसान, नेता, जिम्मेदारियों की, क्रोध, लालच, इंसानियत की। आरंभ मंदिर की बजती घंटियाँ, चहचहाट, जीव जंतु, कोलाहल, जीवन मृत्यु का। अग्रसर होते प्रहर का दौड़ पश्चिम के। आरंभ पूर्व से पश्चिम का। अब दूसरा प्रहर आता है, मध्याह्न। खुलते शिक्षा मंच, खुलते शिक्षा मंच, जहाँ लगती है नंबर की मंडियाँ। भावों में बिकती शिक्षा, तोल नहीं कर पाता कोई, तोल नहीं कर पाता कोई। हुआ नहीं अभी कोई यहाँ का तराजू का आविष्कार। फिर भी बिकती अनमोल माँ सरस्वती। बनता है इंटरनेट एक माध्यम, बनता है इंटरनेट एक माध्यम, और खुलने लगते हैं बाजार। चलती है हरे लाल रंग की पट्टियाँ, देखते हरे रंग को नहीं समाता वो फूला। लाल रंग से तबाह हो जाते परिवार। वो बन जाता है एक खेल का मैदान, जहाँ चलती रहती है सूर्य की अपनी पूर्व से पश्चिम की दौड़। और बहने लगते हैं पैसे के अंबार। खेल खेल में बनते रिश्ते और बन जाते हैं कंगाल। उसके बाद होता है तमाशा रैलियों में। सफ़ेद पोस निकल आते हैं अपनी मांद से, बहाते हैं अपनी जिह्वा से खून। चलती हैं लाठियाँ, भर जाती हैं जेल मासूमों से। चलने लगती है बहस, जिसका उद्देश्य होता है उन मासूमों में कौन सा कम मासूम नजर आता है। सब ताकने लगते हैं सूरज की ओर। अपराह्न, ये है तीसरा पहर। सूर्य अपने शिखर पर, इंसान भूख और प्यास के शिखर पर। खुलते हैं टिफिन बॉक्स, खड़ा कंक्रीट का जंगल। ताकते खेत खलियान, पसीने से लथपथ होता मांझी। बिलबिलाते फुटपाथ, शिकायत पेटिका भर जाती है ईश्वर की। पर्दे गिर जाते हैं मंदिरों के। सायंकाल प्रहर, ये चौथा प्रहर है। इंतजार औरत का, बेटे, पति, पत्नी, बच्चों का। इंतजार लाइलाज का। लौटते पंछी, कमाल आते एक दौलत। इंतजार औरत का, बेटे, पति, पत्नी, बच्चों का। इंतजार लाइलाज का। लौटते पंछी, कमाल आते एक दौलत। सूर्य मध्यम मध्यम मुस्कान। लालिमा का छोड़ निशान, छोड़ के एक आस समा जाता पश्चिम की गोद में।
रसोई उबलते सपने, चूल्हों पे पकते पकवान, धुआं निकलता गरीबों के घर से, खिलखिलाहट का शोर सुनाई पड़ता कोठियों से। दबने लगती गरीबी, जलने लगती कृत्रिम रोशनी, ईश्वर तैयारी ईश्वर को मनाने की, बजती हैं घंटियां, हो रही होती है मन्नतें। जलने लगती है कृत्रिम रोशनी, तैयारी ईश्वर को मनाने की, बजती हैं घंटियां, हो रही होती हैं मन्नतें, जलते हैं दीपक, शाह काली रात से बचने को उड़ उठती हैं अगरबत्तियों से धुआं, और गहरा हो काला होता है आसमान। ईश्वर लिपलने लगता है काजल से आसमां को, छिपने लगते हैं चांद सितारे। ईश्वर लेपने लगता है काजल से आसमां को, छिपने लगते हैं चांद सितारे, बसते हैं कुछ जो दिखाई पड़ते हैं ईश्वर के सो जाने के बाद। प्रदोष प्रहर, ये रात्रि का प्रहर है, इसमें कहीं दोष, ये नहीं निष्पाप, ये हजारों को निगल चुका होता है, फिर भी अंधेरा भरता है दम्भ। सजते संवरते हैं बिस्तर, बनते बिगड़ते हैं ख्वाब, निभाते ईश्वर की जिम्मेदारियां, बोए जाते नए बीज, दबाए जाते अंधेरे से उजालों की ओर जाने वाले नक्शे। फिर रात्रि सजाती है एक मंच, बनते हैं हम उनके किरदार, गिरता एक काला पर्दा, बने रात्रि के मंच का वह पर्दा, जिसके पीछे ब्रह्मांड के रचयिता बदलते हैं छंद दिन से रात्रि, और लेखा जोखा होता है तारीखों का, पर्दा खुद बदलता है, पर्दा खुद बदलता है कहीं वेश, ईश्वर को भी चाहिए होता है पर्दा। निषिद्ध अर्धरात्रि, बनते बिगड़ते सपने, बुझते आसमान में सितारे, लाल ग्रह ताकता अधमरे इंसान। बनते बिगड़ते सपने, बुझते आसमान में सितारे, लाल ग्रह ताकता अधमरे इंसान, करवटों का शोर नहीं सुन पाता इंसान, जहाँ खुद के बोए ख्वाब खुद के शरीर तले दम तोड़ते, कुछ की चल रही होती है सांसें, कुछ को होता है हकीकत में बनने के ख्वाब। रात्रि लगाती है मरहम, दिन में होते कुरुक्षेत्र में हुए घायल अपने सैनिकों को, इस भाग दौड़ में लगी चोट पर मारती है माँ की तरह फूंके। रात्रि लगाती है मरहम, दिन में होते कुरुक्षेत्र में हुए घायल अपने सैनिकों को, इस भाग दौड़ में लगी चोट पे मारती है माँ की तरह फूंक, लगाती है स्नेह लेप, ईश्वर भेजता है हर रोज वेद जो कर रहे उनके रचनाओं का इलाज। ईश्वर को दयावान रात्रि बनाती है ताकि हम में बहती रहे ईश्वर की शीतलता, और रात में ईश्वर को दयावान रात्रि बनाती है ताकि हम में बहती रहे ईश्वर की आस्था, शिथिलता, और रात में ईश्वरत्व जगाती है। त्रियामा, यह है सातवां प्रहर, वो तीसरा चरण जहाँ खेल खेल रहा होता है ईश्वर,
रात्रि पकाती है अफीम, ईश्वर के इशारों पे होता है ये क्रम। ईश्वर रचता है काजल पर एक रचना, जहाँ वो हर दिए से उठा लेता है काजल, मांझ देता है आंखें, ताकि मूंद की आंखें दिन भर बोझल हुए कि वो देख पाए उसे अधिक स्पष्ट और अधिक आत्मीयता से। रात के माया काजल से बदलता है इंसान के लिए एक अलग सृष्टि का दृष्टिकोण। सृष्टि का दृष्टिकोण देता है वो अपने बिलखते हुए इंसानों को। वो एक खेल रचता है भूलने और भुलाने का, डर भय हुए भयानक दृश्यों को खुद पर आने वाले हर प्रश्न से बन जाता है करुणा में। वो एक खेल रचता है भूलने भुलाने का, डर भय हुए भयानक दृश्यों को खुद पर आने वाले हर प्रश्न से बन जाता है करुणा में। खुद पे हुए प्रश्न के उत्तर से घबराता है ईश्वर। नहीं दिए जाते सवालों से इस आदम मानव हेतु ईश्वर घोल देता है एक शाहकाल काली रात्रि। पिला देता है एक मादक रात्रि, एक काला जादू उस परम ब्रह्मा का, जो खुद पर करे विश्वास, बना रहे वो दयालु करुणामय ईश्वर। उषा प्रहर, 8वां प्रहर, ये अंतिम प्रहर है। इस घनघोर काले जंगल का एक गहरी नदी है इस रात्रि, जो सहलाती है शिकारियों को, सुनती है उनकी चीखें। फिर शिकारी रोज निकलता है और रोज वापस आ जाता है अपने साथ लेके अंधेरे को, और फिर शिकारी धोता है खून से सने पंजे और नाखून। नदी सोख लेती है अपनी शिकारी को, रोज ये रचना गढ़ता है और सुबह होने से पहले मिट जाता है नामो निशान। रात हर रोज बनने वाली गंधारी है, जो ईश्वर के इशारों पर ढो लेती है अंधापन, जो देख नहीं पाती अपनी करनी, नाचती है इशारों पर, और फिर ईश्वर अपने ही खेल से खपा हुआ उठता है। ये खेल उसे बोझिल सा लगने लगता है, अपने रचे इस खेल को लगता है समेटने। ईश्वर की उस काले जादू का हटने लगता है असर, और ईश्वर करता है सूरज को इशारा, और सूरज फैलाने लगता है अपने पंख, और दोनों लगते हैं अपने निराले खेल पर हंसने, और वही हंसी दिन बनकर निकल आती है और सवेरा हो जाता है। धन्यवाद।